तो या तो आजम साहब जान सकते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, या तो ऊपर वाला जान सकता है, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। बहुत लंबा उनका अनुभव है, 10 बार के विधायक, 2 बार हमारी महापंचायत, देश की महापंचायत के सदस्य रहे। वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, भाई 2 साल से वो जेल में थे। बाहर का सिनेरियो क्या है उनको अच्छी तरह से पता है। आज राजनीतिक हालात क्या है वो भी पता है। और संसद आपके फाउंडर मेंबर्स में से वो समाजवादी के हैं। मीडिया का तो सिर्फ अफवाह है, वो पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी विचारधारा से हैं, हमारे आदरणीय हैं। और अखिलेश जी के साथ वो कंधे से कंधा, अखिलेश जी उनके साथ मिला के चल रहे हैं, और वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो उनके पिताजी के साथ के हैं। और वो अखिलेश जी रिगार्ड्स में जो उनके संस्कार हैं, उसमें उन्होंने कभी भी अपने बड़ों से कोई भी उनको नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र 124। दोस्तों पूरे प्रदेश में इसमें माहौल गरमाया हुआ है। कल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री करीब 2 साल बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। उनको लेके जिस तरह की हलचल पूरे प्रदेश में मची है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मैं एक चीज आपको बताता चलूं। सोशल मीडिया और एक्सट्रीम मीडिया, जिसको कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, अब गोदी मीडिया पे क्या उनको अभी तक 2 साल तक वो जेल में थे तब तक कोई ऐसी चर्चा नहीं आई कि वो बसपा में शामिल होंगे, कि भाजपा में शामिल होंगे, कि सपा में शामिल होंगे। सपा में तो थे ही वो। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं, तरह तरह के कयास, आजम खां साहब बसपा में जा रहे हैं, आजम खां साहब सपा छोड़ रहे हैं। ये स्ट्रीम मीडिया को क्या ऐसा देश के लोगों को गुमराह करने की आदत सी बन गई है। मेरे साथ चौधरी हुमायूं साहब हैं, जो चौधरी अदनान के छोटे भाई हैं। वैसे परिचय के मोहताज नहीं है आप, काफी चर्चित हैं और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। एक नई चीज बता दूं आपको, शायद आप लोग बहुत कम जानते हो। आपकी मुस्कान ऐसी मुस्कान है जो आपकी मुस्कान के बहुत लोग कायल हैं। बहुत आपसे सवाल है, आजम खां साहब कल जेल से रिहा हुए हैं जी, और लोग तरह तरह के, एक लोगों की जो आदत होती है, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ गैर राजनीतिक लोग, और ये गोदी मीडिया उनको बता रही है कि वो बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जो वेल विशर्स हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनका मैं इस्तेमाल करूंगा, सलाम और आदाब पेश करूंगा अपना। दूसरी चीज ये है कि आजम साहब के जो वेल विशर्स हैं, जो उनके लोग हैं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको मैं बधाई दूंगा। अत्याचार का अंत हुआ, न्यायालय ने उनको एक आपका जमानत दी। प्लस बातें तो बहुत होती हैं, ये तो या तो आजम साहब जान सकते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, या तो ऊपर वाला जान सकता है, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। बहुत लंबा उनका अनुभव है, 10 बार के विधायक, 2 बार हमारी महापंचायत, देश की महापंचायत के सदस्य रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, भाई 2 साल से वो जेल में थे। बाहर का सिनेरियो क्या है उनको अच्छी तरह से पता है। आज राजनीतिक हालात क्या है वो भी पता है। और संसद आपके फाउंडर मेंबर्स में से वो समाजवादी के हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो बसपा में या किसी में, लेकिन राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ किसका क्या विचारधारा मिल गया। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आजम साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के लीडर हम सबके आदरणीय हैं, और वो हमेशा समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, इसलिए वो हमेशा समाजवादी ही हैं दिल से। और बीच में एक नेताजी से उनका कुछ दूरियां हुई थी, उसके बाद फिर वो समाजवादी में वो कहीं नहीं गए, वापस समाजवादी में। कल मैं एक डिबेट देख रहा था, उस डिबेट में लगातार लोग, चूंकि अमित देवगन लगातार उंगली उठा रहे थे, और इनके समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं भाटी, राजकुमार भाटी और अनुराग भदौरिया से एक ही सवाल कर रहे थे कि आप लोग कितनी बार सीतापुर जेल मिलने गए? जी देखिए, जेल मिलने जाने से नजदीकियां और दूरियां नहीं तय होती हैं। जेल है वो, माननीय अखिलेश जी अगर जाते हैं, और छोटे जो कार्यकर्ता, छोटे नेता, उनके वेलविशर्स जो गए हैं, उनकी जानकारी मीडिया पे हर वक्त नहीं हो। कोई बड़ा चेहरा जाता तो जानकारी होती। और समाजवादी पार्टी उनके साथ पूर्ण रूप से पहले दिन से खड़ी थी, आखिरी वक्त तक खड़ी थी। अखिलेश जी जितनी भी मेहनत उनके लिए कर सकते थे, जिस तरह से हो सकता था, वो उनका परिवार भी जानता है, माननीय आजम साहब भी जानते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, आगे भी खड़ी रहेगी। और
कल अखिलेश जी ने भी बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो ये झूठे मुकदमे, गाय भैंस किताब चोरी के मुकदमे, आप एक 10 बार का विधायक है वो गाय भैंस चोरी करेगा, तो इस तरह के झूठे मुकदमे, अनर्गल मुकदमे हैं, उनका क्या आदमी वो करेगा। लेकिन ये राजनीति है, सरकार ने जबरदस्ती एक मुद्दों में फंसा के उनको जेल भेजा, ये अत्याचार है, इसका हिसाब अच्छा, किताब तो जनता करेगी। इसके पीछे कहीं मकसद, मैं लगातार एक चीज देख रहा हूँ जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, एक चीज देख रहा हूँ कि जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे बात करता है, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चूंकि आजम खां साहब रिहा हुए, अच्छी बात है, लोगों ने स्वागत किया, सारी पार्टियों ने, जो भी उनके साथ सहानुभूति थी उन लोगों ने स्वागत किया, लेकिन इसको इतना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए जो आपका ये गोदी मीडिया है, जिसको स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए, गोदी मीडिया कह लीजिए, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं गोदी मीडिया कहते हैं स्ट्रीम मीडिया को, तमाम ऐसे नाम देते हैं, तरह तरह की जनता में जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं लोग, तमाम तरह के नाम देते हैं। ये लोग बहुत से देश के मुद्दे हैं उनको नहीं उठाते। आजम खां साहब जेल से आए तो इस मुद्दे को हाईलाइट इतना कर रहे हैं, शायद इसलिए तो नहीं हाईलाइट कर रहे कि जो इनकी महंगाई है, इनकी बेरोजगारी है, तमाम इनके दर्द हैं, लगातार टीवी चैनल पे चलता रहेगा तो कम हो जाएंगे क्या? इससे दर्द कम हो जाएंगे लोगों के? देखिए विक्रम भाई, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। आजम साहब को जेल भी इसी उससे भेजा गया। इन्हीं ने जो राजनीति का अपना फॉर्मूला अपना रखा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। एक मुसलमान पे अत्याचार करके आप हिंदू भाइयों की सहानुभूति की देखिए, मैं मुसलमान को परेशान कर रहा हूं, मुसलमान समाज जो है वो परेशान हुआ है। आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि पब्लिक को खुश करने के लिए कि देखिए हमारी सरकार है, आप उसको सनातनी सरकार भी कहते हैं, हिंदू सरकार भी कहते हैं। अगर आपने ये कह दिया कि भाजपा के खिलाफ आप बोल दिए और आप हिंदू हैं तो आप फौरन जो है धर्म से बाहर हो जाएंगे। आपने मोदी जी का किसी चीज पे विरोध कर दिया, आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। इसी चीज को लेके मुसलमान लीडरान पे जो अत्याचार यूपी में चल रहा है वो सिर्फ यही वजह है ताकि वो आपको खुश कर सके, एक मैसेज दे सके कि देखिए फलाने मुसलमान को हमने ठीक कर दिया, फलाने इसको ठीक कर दिया, फलाने उसको ठीक कर दिया, ताकि कोई और मुद्दे पे बात ही ना हो सके। आज ना एजुकेशन मुद्दा है, ना भ्रष्टाचार मुद्दा है, ना आपका रोजगार मुद्दा है, नौजवान बेरोजगार टहल रहा है, किसान परेशान टहल रहा है, मध्यवर्गीय जो 10,000 की कमाई करता था आज उसकी तनख्वाह तो 10,000 है ना, लेकिन उसके खर्च 15,000 हो चुके हैं। वो कैसे अपने खर्च पूरे कर रहा है, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। कल आपने 4 दिन पहले जीएसटी घटा दिया। राहुल गांधी जी की मैं बात करूं, उन्हीं ने जिस टाइम जीएसटी लगाया था उसी टाइम उन्हीं ने इस चीज का अल्टीमेटम दिया था कि ये जीएसटी बेहद गलत लग रहा है। आज आपने उसको कम किया, क्या आप उसी टाइम पे इसमें संशोधन नहीं कर सकते थे? एक साथ रैलियां निकाली जा रही हैं, उसके लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। आप कितना कम कर दोगे जीएसटी में? रवि किशन जी ने कल बयान दिया कि 50% महंगाई कम हो गई। अरे भाई 5% जीएसटी कम हो गई, 50% महंगाई कैसे कम हो गई? आप सिर्फ मुद्दों को भड़का रहे हो। और जो भी है, आप आजम साहब को या और भी मुस्लिम लीडरान हैं जिनके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए कर रहे हो, ताकि हमारे जो जिनको सो कॉल्ड अंधभक्त कहा जाएगा, जो जिनको किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है कि हम हिंदू धर्म के लिए आप ये चीज कर रहे हो। हिंदू धर्म में कहीं नहीं सिखाया गया कि किसी पे अत्याचार आप करो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे एक चीज लगातार, देखिए हम लोगों को कहने में कोई गुरेज नहीं होता, लगातार फील्ड में लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजम खां साहब के कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करने के लिए या उनको गुमराह करने के लिए, वैसे गुमराह नहीं होंगे, अब दुनिया समझदार हो गई है, जनता समझदार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के चाल में आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगातार जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो जेल से नहीं निकले तो पहले ही मीडिया को जानकारी हो जाती है कि आते ही वो सबसे पहले बसपा ज्वाइन करेंगे। जेल से निकलने के बाद बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, जब जेल में थे तब वो नई पार्टी बना रहे थे। दोनों चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले ये भी प्रोपेगेंडा चला कि चंद्रशेखर जी मिलने गए। भाई एक पुराना लीडर, 10 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, आजम साहब आदरणीय हैं, इतने पुरानी राजनीति का उनका अनुभव है। अगर हम जैसे नौजवान कोई शिक्षा लेना चाहें तो मुझे मौका मिले, मैं भी बैठ के बात करूंगा। अगर चंद्रशेखर जी उनके पास गए थे तो उनकी सहानुभूति के लिए एक सांसद हैं, राजनीतिक दल चला रहे हैं, तो वो मिलने गए थे, उनका हालचाल लेने गए थे। वहां से ये निकल गया कि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर। इसी तरह जेल से जैसे ही बाहर आए वो बसपा में जा रहे हैं। अभी आजम साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां नहीं जा रहा हूं। कल भी उनसे पूछा गया, भाई उन्हीं ने साफ कहा कि जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछिए जाके
अभी तो मुझे कोई चीज पता ही नहीं है। उनको टेलीफोन करने की उन्हीं ने बताया कि इजाजत नहीं थी, अंदर से कोई बात नहीं हो पाती थी, बेटे के अलावा किसी से वो मिले नहीं। चूंकि अखिलेश जी बड़े लीडर हैं, प्रोटोकॉल है उनका, इसलिए वो जेल बहुत कम गए मिलने। कोई बड़ा लीडर गया नहीं उनसे मिलने, मायावती जी के यहाँ से कोई गया नहीं। तो कैसे ये बातें बाहर आ गई कि वो बस बाहर निकले और वो बसपा में जा रहे हैं? मतलब ये भी एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है, सिंपली प्रोपेगेंडा है, डाइवर्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि होता नहीं टीआरपी लेने के लिए भी लोग? बस वो भाई, मीडिया को तो मसाला चाहिए ना, ओनली टीआरपी। ओनली टीआरपी। हर चीज को मुद्दों से जोड़ दो, धर्म से जोड़ दो, उसको इतना हाईलाइट कर दो कि टीआरपी लोग सुनना पसंद करें। लेकिन भाई जब मैं कहूं कि मैं विक्रम भाई के साथ जा रहा हूं, तब आप मानोगे ना कि मैं विक्रम भाई के साथ जा रहा हूं। मैं कहूं कि मैं नहीं जा रहा हूं या मुझे नहीं पता है, तो आप कैसे मान लोगे कि मैं जा रहा हूं? ये तो मेरा दिल जान रहा है, मेरा भगवान जान रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा। मतलब ये मान लीजिए कि महज ये केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, सिर्फ अफवाह है। वो पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी विचारधारा से हैं, हमारे आदरणीय हैं, और अखिलेश जी के साथ वो कंधे से कंधा, अखिलेश जी उनके साथ मिला के चल रहे हैं, और वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो उनके पिताजी के साथ के हैं। और वो अखिलेश जी रिगार्ड्स में जो उनके संस्कार हैं, उसमें उन्हीं ने कभी भी अपने बड़ों से कोई भी उनको नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं की। और वो समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी थी, शुरू से आखिरी तक। आज आगे, अभी से लेके आगे होने वाले सिनेरियो तक की जो है समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग लगातार देख रहे हैं जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये आपका स्ट्रीम मीडिया, मैं तो फिर कहूंगा कि जिसको कहते हैं गोदी मीडिया, लगातार प्रोपेगेंडा दिखा रही है। लेकिन कहीं से कोई ऐसी बात समाज में, क्योंकि आपके बहुत ही करीबी आजम शाह खान साहब जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, पुराने लीडर हैं। जब वो जेल में थे तो कोई भी मीडिया आज तक उनकी सुराग तक नहीं लगा पाई। एक भी कोई इस तरह की न्यूज कभी मैंने 2 साल के अंदर नहीं देखी कि आजम खान साहब जेल में, आज उनको पानी नहीं मिला, आज उनको नाश्ता नहीं मिला। तमाम आप लोग लगातार देख रहे होंगे जेल की बातें बाहर आती हैं कि आज वो नाश्ते में ये लिए, नाश्ते में वो लिए। और आज जब आजम खान साहब जमानत पे बाहर आए हैं तो तरह तरह के लोग, चूंकि केवल टीआरपी के लिए जो भी हो रहा है, टीआरपी के लिए हो रहा है। फिलहाल आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की राय क्या है। जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है या आप शेयर के माध्यम से पहुंचाएंगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आजम खान साहब के बारे में जिस तरह की गलत फहमियां लोगों के बीच में हैं, तमाम तरह की चर्चा हो रही है, क्या है आप कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।